हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत वाकया। दो आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे, मगर उनकी जबानें किसी और ही रास्ते पर थीं। वह एक शख्स का जिक्र कर रहे थे, उसके गुनाह को मजे ले लेकर बयान कर रहे थे। उन्हें अंदाजा ही न था कि उनकी बातें कितनी भारी हो चुकी हैं। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गुफ्तगू सुनी, मगर कुछ न फरमाया। खामोशी से आगे बढ़ते रहे, न डांट न मलामत, बस खामोशी। कुछ आगे जाकर रास्ते के किनारे एक मुर्दा गधा पड़ा था। जिस्म सड़ चुका था, बदबू फैली हुई थी, देखने से ही तबीयत मितलाने लगती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उन दोनों को बुलाया। फरमाया, आओ और इस मुर्दा गधे का गोश्त खाओ। वह दोनों चौंक गए, चेहरे जर्द पड़ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कैसे मुमकिन है? मुर्दा गधे का गोश्त कौन खा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में नरमी भी थी और दर्द भी। फरमाया, तुम अभी जो कुछ कर रहे थे वह इससे कहीं ज्यादा घिनौना है। तुम अपने भाई की इज्जत नोच रहे थे, उसकी आबरू खा रहे थे। वह दोनों खामोश हो गए, नजरें झुक गईं, दिल पर एक बोझ सा उतर आया। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके मुंह में वाकई किसी मुर्दार का जायका आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान की वह बात याद दिलाई जो दिलों को हिला देती है। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? उस दिन उन्हें समझ आ गया कि गीबत सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये किसी की इज्जत को चीर डालने का नाम है, और जो जबान से निकले वह दिलों पर हमेशा के लिए नक्श छोड़ जाता है।